नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ पर मेडिसिन अप्रूव होती है, तो मेडिसिन अप्रूव करने का प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे अप्रूव होती है और कैसे हमारे तक पहुँचती है। हम डिस्कवरी का जो टॉपिक है वो छोड़ रहे हैं, मेडिसिन को पहले डिस्कवरी कैसे करते हैं, हम अप्रूवल का प्रोसेस जानेंगे आज। तो देखिए दोस्तों कि अप्रूवल में क्या होता है कि सबसे पहले जिस भी मेडिसिन को अप्रूव करना होता है उसको clinicaltrial.gov पे उसको रजिस्टर करना पड़ता है। और रजिस्टर करने के बाद पहले वॉलंटियर को सर्च किया जाता है। कुछ लोग पैसे के लिए वॉलंटियर बनते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से बन जाते हैं। और उन वॉलंटियर पे उस दवाई का ट्रायल होता है और उस ट्रायल जो डाटा है उसको 1 साल के अंदर मेडिकल जर्नल में पब्लिश करना रहता है और उसको FDA में सबमिट करना रहता है। और FDA उस जो मेडिकल जर्नल है उसको रिव्यू करती है। उसको अगर उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट ओके रहता है, पॉजिटिव रहता है, पेशेंट के फेवर में रहता है, तो उसको FDA अप्रूव कर देती है। पर दोस्तों यहाँ पर 2012 में जब एक स्टडी हुई, देखा गया कि जितने ट्रायल रजिस्टर हुए हैं तो सारे के सारे ट्रायल जो है तो उनका मेडिकल जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ, मतलब FDA में सबमिट नहीं हुए। आप ऐसा समझिए दोस्तों कि 100 ट्रायल रजिस्टर हुए पर सबमिट 50 हुए। तो जब उनकी जांच हुई 2012 में तो ये पता चला कि मतलब लगभग 50% ट्रायल हैं कि जिनको रजिस्टर ही नहीं किया गया, मतलब रजिस्ट्री तो हुई ट्रायल की पर मतलब सबमिट नहीं किया गया। जब उसका आगे उसमें जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो ट्रायल है वो जिसमें निगेटिव रिजल्ट है। तो अगर दोस्तों ये वो ट्रायल भी आज सब शामिल किए होते तो आप जितनी भी दवाई खा रहे हैं या जितनी दवाई को नाम जानते हैं, एक भी दवाई अप्रूव ही नहीं हो सकती थी दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं था अप्रूव होने के लिए। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई भी वैक्सीन कोई भी मेडिसिन जब क्या लॉन्च हो जाती है तो उसको अगर उस साइड इफेक्ट जानने में लगभग 4.5 से 5 साल लग जाता है। तो उसके बाद वो रिपोर्ट होगी एडवर्स इफेक्ट के लिए, और उस दवाई को लगभग बैन करने में 12 से 18 साल लगते हैं, और ऑन एवरेज अभी तक के डाटा के हिसाब से 16 साल लग जाता है। तो मतलब आप किसी भी खराब से खराब दवाई को ऐसे फर्जी ट्रायल दिखा के, मतलब जो निगेटिव रहेगा उस वैल्यू को दिखाओगे नहीं, अच्छा दिखा के अप्रूव करके, और 16 साल उसमें बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद जब रिपोर्ट होगा, बैन होगा, आप दूसरे नाम से फिर से बना लोगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए एक यहाँ पर एक मेडिकल जर्नल आया था, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी 1987 में। इसमें ये था कि जो जितने भी बीपी के पेशेंट हैं उसमें से 80% लोग कैसे हैं कि वो उनको वाइट कोट सिंड्रोम है, मतलब वो डॉक्टर के पास जाने पे उनका बीपी बढ़ता है। तो मतलब अगर हम इस मेडिकल जर्नल को माने तो जितने भी पेशेंट अभी होंगे बीपी के, उसमें से 80% पेशेंट है ही नहीं, ठीक है ना, फिर भी वो दवाई खा रहे हैं। और दोस्तों इस 8000 तरीके से कोई बीमार पड़ सकता है, पर सुलझाने के सिर्फ 5 तरीके होते हैं। और उन 5 तरीकों में उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या करना रहता है, सिर्फ VIP डाइट करिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ जीरो हो जाएगा, हर बीमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ब्लड प्रेशर में रेंज जो पहले 160/100 था, कब 1997 के पहले, और अभी क्या है 120/80 है। तो ये रेंज घटाने के पीछे जो घटा रहे हैं तो इसके पीछे आपको लग रहा है कोई डाटा होगा, कोई डाटा नहीं है। इनको लगा, इनके मन में लगा कि कम कर देना चाहिए तो कम कर दिया। अब ये इसको आप कमर्शियल व्यू से समझिए, कॉमर्स सेक्शन से समझिए कि अगर 160/100 था तब इनके पास पेशेंट था 1,60,00,000, और जब 120/80 कर दिया तब पेशेंट हो गए 8 करोड़। और बीपी की दवाई अगर 1.5 रुपए की डेली कोई आदमी खा रहा है तो पहले जो हाँ इनकम 2,40,00,000 था, तो वहीं इनकम हो गया इनका डेली का इनकम 2,40,00,000, तो डेली का 12 करोड़ हो गया। तो मतलब इनका कितना इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट 9,60,00,000 इनका डेली का हो गया, बढ़ गया इनका डायरेक्ट टर्नओवर। और 1 साल का 35 अरब 4 करोड़ बढ़ गया। ये जो येलो कलर में है ये सिर्फ बढ़ गया, वो चीज है। तो मतलब खाली रेंज घटा देने से कैसे बढ़ जाता है। फिर देखिए सेम इन्होंने डायबिटीज में किया। डायबिटीज में पहले 200 से ज्यादा डायबिटीज माना जाता था, फिर घटा दिया 140/100, 140 खाना खाने के बाद, 100 खाना खाने के पहले। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कि इनका जो 49 करोड़ 28 लाख डेली का बढ़ गया, और 1 साल में 1,79 अरब और 87 करोड़ रुपए बढ़ गया। मतलब सिर्फ रेंज घटा देने से कैसे पेशेंट बढ़ जाते हैं और इनका अपने आप टर्नओवर बढ़ जाता है। तो ये कितना अच्छा बिजनेस है ये, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा है हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अगर इनको लगेगा थोड़ा वैल्यू घटा देगा, अपने पेशेंट बढ़ेगा, इनका अपना टर्नओवर बढ़ जाएगा। अब बताइए दोस्तों 1997 में 126 था, 2003 में 100 इन्होंने बोल दिया। अब 2003 के बाद जिसको डायबिटीज बोला होगा तो 110 में उसको डायबिटीज बोल दिया, दवाई भी खिलाने लग गए।
अब वो आदमी दवाई खाते खाते उसको 15 साल से 20 साल हो गया होगा, तो आज वो दवाई बंद भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो एडिक्शन हो गया होगा। क्योंकि जब भी कोई भी आदमी डायबिटीज, बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाता है तो ये एक की दवाई चालू करता है तो ये बाई प्रोडक्ट भी सब आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, बाद में कैंसर भी आ सकता है। तो मतलब एक का चालू करोगे, ये 5-6 भाई जो है तो एक एक करके आते रहेंगे। तो आप देखिए जो इनको डायबिटीज की दवाई चालू किया होगा, बेचारे डायबिटीज नहीं भी रहे होंगे तो आज उनकी 3-4 बीमारियों खा रहे होंगे, उनकी जिंदगी नरक बना दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? फिर देखिए तो TSH लेवल में भी इन्होंने ऐसा ही किया। पहले 0.1 से 6 के बीच में होता था TSH, अगर इसके बाहर रहेगा तब उसको थायराइड वाला प्रॉब्लम बोलते थे, आज बोल दिया 0.3 से 3। तो अब इधर भी देखिए 67 लाख 20,000 का इनका इंक्रीमेंट हो गया एक दिन में, और एक साल में 2 अरब 45 करोड़ 28 लाख का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों। और देखिए कोलेस्ट्रॉल में पहले जहाँ 300 से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने पे उसको कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल बोला जाता था, आज 200 कर दिया है, आज के टाइम में 200 है। तो यहाँ भी इन्होंने रेंज घटा के देखो पेशेंट कैसे बढ़ाया और कैसे पेशेंट भी बढ़े। इधर देखिए 7 करोड़ 70 लाख हो गए, और यहाँ पर इनका डेली का इंक्रीमेंट 61 करोड़ 60 लाख हो गया। और देखिए यहाँ पर 2 खरब 24 अरब 84 करोड़ का एक साल का टर्नओवर बढ़ गया। ठीक है दोस्तों। अब कोलेस्ट्रॉल रेंज ये बता ही दिया मैंने। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ पर ये हार्ट में भी वही बताया, पहले 22,60,000 पेशेंट थे, अभी 47 लाख 70,000 पेशेंट है। मतलब डेली का 5 करोड़ 2 लाख का इंक्रीमेंट हो गया, और ईयरली का 18 अरब 32 करोड़ 30 लाख का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए सब बीमारियों को मिला के अगर देखेंगे तो इनका एक साल में 3.25 खरब रुपए का इंक्रीमेंट कर लिया। 3.25 खरब मतलब करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो 3.25 खरब मतलब लगभग 3 खरब ही मान लो कि इंक्रीमेंट कर लिया। किस बेस पे? सिर्फ रेंज घटा के। हम तो यहाँ पर मतलब हम दवाई की वैल्यू बढ़ रही वो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो भी 3.25 खरब का इन्होंने खाली रेंज घटा कर लिया। अब बताइए जो पेशेंट का आप विदाउट एविडेंस, विदाउट यानी कि कैसे कम होने से किस बेस पे कम कर देते हैं, मतलब यही जानते हैं। तो आप अगर इसको कॉमर्स सेक्शन से देखेंगे कि 3 खरब रुपए के लिए कोई रेंज घटा देने में क्या इनका जाता है। ठीक है। बाकी आप देखिए इनके खिलाफ आप अगर कोई बोलेगा तो आपका चरित्र हरण कर देंगे। विश्वरूप का क्या हाल कर रखा है, विकिपीडिया में कितना गलत पद लिख रखा है। क्योंकि जहां इतना पैसा इन्वॉल्व होता है तो मीडिया आपका विकिपीडिया, फेसबुक सब कंट्रोल में रहते हैं, नेता होता सब कंट्रोल में रहते हैं दोस्तों। तो यही है दोस्तों। बाकी हम अगला इसमें ट्रीटमेंट के हिसाब से जो डॉक्टर विश्वरूप ने बता रखा है हम आगे बताएंगे ये वाला। ठीक है दोस्तों। बाकी आप क्या करिए कि आप खुद पढ़ लीजिए जाके, खुद डॉक्टर विश्वरूप का एडवांस ट्रेनिंग ऑन न्यूट्रिशन खुद आप देख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को बड़ी जानकारी मिल जाएगी और आप डिटेल में जान जाएंगे। हमने तो आपको खाली ओवरव्यू दिया है, और ये कमर्शियल सेक्शन उन्होंने खुल के नहीं बताया था, हमने खुल के बता दिया। क्योंकि अगर आप ये भी जानेंगे तो आप क्या होगा कि 20 से 30% आपको रिलैक्सेशन लगेगा कि हो सकता है कि आप नहीं रहे हो। ठीक है ना। तो मैं तो आप लोग यही बोलूँगा दोस्तों, आप बेशक कुछ भी बीमारी हो आपको, आप तुरंत के तुरंत DIP डाइट पे आइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ठीक है ना। और जितना ज़्यादा कम से कम रहेगा दवाई कम करिए, धीरे धीरे रिड्यूस करिए, क्योंकि वो भी एक आर्ट है दवाई रिड्यूस करना। और जैसे ही दवाई आपको पूरा कम कर लेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो क्योंकि हेल्थ का रास्ता ना दोस्तों दवाई बंद करने से ही चालू होता है। दवाई चल खाते हुए आपका कभी हेल्थ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दवाई खाने से हेल्थ मिलता होता तो जो 15 साल से 20 साल से दवाई खा रहे हैं वो अभी हेल्दी हो गए होते। ठीक है दोस्तों। तो यही है। ठीक है। और दवा खाने की वजह से आप जिंदा नहीं हैं। ठीक है। आश्चर्य ये है कि आप दवा खा रहे हैं फिर भी आप जिंदा है। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपने समय दिया। और अगला अगर आप चाहते हैं कि जो इसमें BP और हम डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कैंसर, ट्यूमर, इसका मैं आप लोगों को डिटेल समझाऊं कैसे होता है, कैसे आप इसको ओवरकम पाना है। रेफरेंस मेरा विश्वरूप से ही रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है उनके वीडियो में, क्योंकि मैं जल्दी बिलीव किसी पे करता नहीं। तो आप चाहते हैं कि अगर आप वीडियो देखें नेक्स्ट, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या हो कि नेक्स्ट वाला जब वीडियो रहे तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। और अपने तक सीमित मत रखिए, आप ये लोगों को भी बताइए। जरूरी नहीं कि मेरा वीडियो शेयर करके ही बताइए, आप वर्बली भी बताइए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए, ताकि लोग दवाई से फ्री हों और नेचुरल मतलब हेल्थ अचीव करें। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम नमस्कार।